कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है जिसमें फूल लगते हैं। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुटज लिखा गया है। कुटज में न विशेष सौंदर्य है न सुगंध, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए संदेश पाया है। कुटज में अपरिजय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। वह संभाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं, यह जताना इस निबंध का अभिष्ट है। नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से कुटज यह निबंध संग्रह पढ़ेंगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। चलिए निबंध को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकर दोनों भुजाओं में छाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मापदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लोटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। शिवालिक का अर्थ होता है शिवालिक या शिव की जटा जूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियारी जटा इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का सूत्र यहाँ से काफी दूर पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल के नीचे हिस्से पर प्रतिनिधित्व का यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़, झंझाड़ और बेहा से पेड़ खड़े अवश्य दिख रह जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं, दूर तक सूख गई है। काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता का अंतर्जन सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताब खेती रस कहा है। ये जो ठिंगने से लेकिन शानदार दरख्त गर्मी की भयानक मार खा खा कर भूख प्यास कर निरंतर चोट सहसे कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहाय है क्या या मस्तमौला है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहा दिखते हैं, उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी रहती है। ये भी पाषाण की छाती फाड़कर न जाने किस अतल गहर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष दंडातीत है, अलमस्त है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठिकना पेड़ है। चौड़े पत्ते भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लगा है कि पूछे नहीं। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। लगता है पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ। जानता हूँ उजाड़ के साथी तो मैं चित्र से पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता हूँ। रूप देखकर प्राय पहचान जाता हूँ। नाम याद नहीं आता, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों के सैकड़ों बार का कचारा निचोड़ा प्रश्न सामने आ गया। रूप मुख्य है या नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदार्थ। पदार्थ सामने है, पद नहीं सूझ रहा है, मन व्याकुल हो रहा है। स्मृतियों के पंख फैलाकर सुदूर अतीत के कोनों में झांकता रहा। सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की क्या बात है। नाम में क्या रखा है। What's there in a name? नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, शुभ किरीटनी, मदोत्ता, विजिता, तपा, अलकरत्ना नाम से बहुत से नाम हैं, या फिर पौरुष व्यंजक नाम भी दिए जा सकते हैं। अकुतुभ्य, गिरि गौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती ढकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, पर मन नहीं मानता। नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसमें सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है।
नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सेक्शन कहा करते हैं। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृत, इतिहास द्वारा प्रमाणित समस्त मानव की चित्त गंगा में स्नान। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उजड़ रहा है। देश में और काल में मनोरथ नाम गति वर्धते। अचानक याद आया, अरे ये तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अवमानित यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरोध तो निस्संदेह कुटज होगा। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद मिलता है। बहरहाल यह कुटज कुटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से झरकाया उल्लास लूल चारु स्तंभ कुटज जी भर आए। कालिदास ने आषाढ़ से प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कम वक्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना है। बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है। कालिदास ही कभी शेषना तो महिमा होकर रामगिरी पहुंचे थे। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प की आराध्य देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। शिवालिक की इस अनिश्चय पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। कुटज ने उनके संतृप्त चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है यह। धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो। उत्तर की ओर सर उठाकर देखता हूँ, सुदूर की ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एक आध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों को आराध्य इन्हें चढ़ा दूं, पर काहे वास्ता। लेकिन बुरा भी क्या है? कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं है, पर कालिदास के काम आया हो तो ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया। लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है। इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उसकी फड़फड़ाना मस्ती कहीं गई नहीं। अच्छे भले कदरदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर कभी कभी ऐसी तृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब हो रहा होगा। लोगों की बेरुखी और बेकदरी दानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मनस्थिति में उन्हें बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुठलाए थे, कह दिया, वे रहीम और बिरज के हैं जिनका छा गंभीर बागन बिच बिच देखिए सेहड़ू कुटज शरीर। गोया कुटज अदना सा बिछड़ हो। छा ही क्या बड़ी बात है, फूल क्या कुछ भी नहीं। छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है। वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाते हैं। फिर बागों से गिरिकुट बिहारी कुटज का क्या तुक है? कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो। कुट घड़े को भी कहते हैं, घर को भी कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात होगी। संस्कृत में कुटिहारिका और कुटिकारिका दासी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कही जा सकती है। एक जरा गलत ढंग की दासी कुटनी भी कही जा सकती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर करने के लिए बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं। न मुनि कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के।
फूल गमले में होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल की सैलानी है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना। शब्द विचारों तजक अवश्य है, कहाँ से आया। मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषा का शब्द है ही कि भी नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते हैं तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते हैं। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुछ कुटच भी मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है। तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वर लेनी कह गए कि संस्कृत भाषा में फूल, वृक्ष और खेत बगानी के अधिकांश शब्द अगन्य भाषा परिवार के हैं। वह भी वही तो नहीं है। एक जमाना था कि जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया के महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयानक प्राकृतिक विस्फोट हुआ और वे दोनों अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा वैज्ञानिक पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध है। भारत की अनेक जातियां वहां भाषा बोलती हैं, उनमें संथाल, मुंडा आदि भी सम्मिलित हैं। शुरू में इस भाषा का नाम एस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्वीय अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे अग्नि परिवार भी कहा जाने लगा है। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे हैं। पंडितों ने बताया कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय भाषाओं के अविच्छिन्न अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी की भाषा है। कमल, कुमंडल, कम्बुक, कंबल, तांबूर आदि शब्द ऐसे ही हैं जो पेड़ पौधे, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूट नहीं मानी। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपनी बन गए। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। संस्कृत सर्वग्रासी भाषा है। यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपने अपराजित जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसलिए इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गई, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर इस्तेमाल शब्द राशि में जो जमकर बैठा सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। चारों ओर कुपित यमराज के दरुण निश्वास के समान धधक की लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्र अज्ञात जल सूत्र से बसकर बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कंतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाद्री चोटियां है, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है। कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटाजूट सूखी नीरस कठोर। यहाँ आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटुज। एक बार अपने झबरीले मुर्दा को हिलाकर समाधि निष्ठ महादेव को पुष्प बक का उपहार चढ़ा देते हैं और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरी नंदनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का सूत्र कहाँ है। जीना चाहते हो? पाषाण कठोर पाषाण को भेदकर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर झंझा तूफान को रगड़कर अपने प्राप्त वसूल लो। आकाश को चूमकर अवकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। भित्वा पाषाण पिष्ठ चित्वा प्रभाजनी व्यथाम पित्वा पाताल पापनीय कुटज चुंबते नभ। दुर्दंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन रस के उपकरण में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याकलव्य बहुत बड़े
ब्रह्मवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की। सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मस्तु कामाय सर्वप्रिय भवती। विचित्र नहीं है यह तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है। सुना है पश्चिम के हाफ और हेलवेशियन जैसे विचारकों ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, स्वार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु दमन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है, लेकिन अंततः में कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ में भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है। जिजीविषा से भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या है? याज्ञवल्क्य ने जो बात धक्का मार ढंग से कह दी थी वह अंतिम नहीं थी। वे आत्मन का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। अपने में सब और सब में इस प्रकार की एक समविष्ट बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। अपने आप को दलित दाक्षा की बातें निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य मोह का बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दैन्य कृपण बना देता है। कार्पण्य दोष से जिसका स्वभाव उभर हो गया है उसकी दृष्टि मलान हो जाती है। वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता। परमार्थ तो दूर की बात है। सच क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधभरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों की अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। उंगलियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बगली नहीं झांकता। जीता है शान से जीता है। काहे वास्ते, किस उद्देश्य से, कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है। स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। बीज पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या प्रिय, जो मिल गया उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। सुखम व यदि व दुखम, प्रियम व यदि व प्रियम, प्राप्तम आसीत हृदय पराजित। हृदय पराजित है, कितना विशाल यह वह हृदय होगा जो सुख से दुख से, प्रिय से अप्रिय से विचलित नहीं होता होगा। कुटज को देखकर रोमांच को आता है। कहाँ से मिलती है यह अकुतोभ्यावृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि। जो समझता है वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर रहा है? जीवन जी रहा है, मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं। इतिहास विधाता की योजना के अनुसार किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो निरंतर गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चटुकारिता, हजूरी करना। अपने मन को वश में नहीं, वही दूसरे के मन का छाद्रावर्तन करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसीलिए मैं मन को जीत सकता हूँ, उसे वश में कर सकता हूँ। करे मनो में निर्जित
तस्मात् वशे तिष्ठति सर्वदा। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए निबंध कुटज से हमें एक आत्मविश्वास मिलता है कि एक ऐसा पौधा, एक ऐसा पेड़ जो हिमालय के निर्जन जगह पर फलता फूलता है, वह कितना स्वावलंबी है और जीवन जीने की कितनी क्षमता उसके अंदर है। वह इतनी दूर होकर भी हमको एक प्रेरणा देता है कि हमें सभी परिस्थितियों को स्वीकारना चाहिए और हर परिस्थिति में अडिग रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए। बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।